सेल साइकिल का जो एम फेज होता है ना बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सेल साइकिल का जो एम फेज होता है उसमें वर्चुअली एवरी कंपोनेंट ऑफ द सेल अंडरगोस रीऑर्गेनाइजेशन। सेल का हर कंपोनेंट रीऑर्गेनाइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एम फेज के दौरान सेल का हर कंपोनेंट डिसमेंटल हो रहा है, स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन शो कर रहा है। आपको पता है ना, सेल साइकिल की अगर एवरेज ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल मैं अगर कह रही हूँ कि 24 घंटे है, तो उन 24 घंटे में से मुश्किल से 1 घंटे एम फेज चलेगा और बाकी का 95 to 97% टाइम इंटरफेज चलेगा। यानी कि सेल साइकिल की टोटल ड्यूरेशन में से बस इतना सा टाइम 3 to 5% टाइम ही एम फेज को मिल पाता है। इस 3 to 5% टाइम में सेल के अंदर मौजूद ऑलमोस्ट हर कंपोनेंट स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन शो कर रहा है, डिसमेंटल हो रहा है, दौड़ दौड़ भाग भाग सा सीन हो रहा है बस इतने से टाइम में। इसीलिए इसे कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। बहुत कम टाइम में सेल का हर कंपोनेंट चेंजेस शो कर रहा है, ऑल्टरेशन शो कर रहा है, तो हो गया ना ड्रामेटिक फेज। एम फेज ऑफ द सेल साइकिल इज आल्सो नोन एज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। अच्छा, जो ये एम फेज होता है इट स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसे कि कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, एंड इट एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसे कि साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बच्चों, जो ये एम फेज होता है इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एम फेज का अल्टीमेट गोल क्या है? एम फेज में होता क्या है? सेल डिवीजन होता है। जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। जब पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट होता है तो हर एक डॉटर सेल के पास उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव होते हैं जितने पेरेंट सेल के पास मौजूद होंगे, क्योंकि द डॉटर सेल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। दैट इज वाई एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अब मैंने आपसे क्या कहा? एम फेज की 2 प्राइमरी स्टेजेस हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। तो जो एक कैरियोकाइनेसिस है ना बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फटाफट सम अप करते हैं। एम फेज क्या है? एम फेज is that phase of the cell cycle where actual cell division occurs. It is also known as most dramatic phase of the cell cycle. क्यों? क्योंकि इस फेज में almost every component of the cell undergoes reorganization. एम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जो एम फेज है इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्राइमरी स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इन चारों स्टेजेस को हम डिटेल में अगली शॉर्ट्स में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।